Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is The Winter's Tale by William Shakespeare. विंटर्स टेल शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है। तो चलिए इसके की फैक्ट्स देखते हैं। इसे लिखा गया था 1609 से 11 के अराउंड और 1623 में इसे पब्लिश करवा दिया गया था। इसकी सेटिंग रखी गई है सिसिलिया और बोहीमिया नाम की जगह पर, यानी दो जगह इसकी सेटिंग रखी गई है। शुरुआत में सिसिलिया में, देन आधी स्टोरी होने के बाद ये सेटिंग इसकी चेंज होती है बोहेमिया में। ठीक है, सिसिलिया को कहीं कहीं पर सिसिली भी लिखा होता है, किसी किसी बुक में सिसिली दिया होता है और किसी किसी बुक में सिसिलिया दिया होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले सिसिलिया नाम का जो राज्य है उसके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा लियोंटीज, जो कि सिसिलिया का किंग है। ठीक है, इसकी वाइफ का नाम है हरमाइनी और इसका एक बेटा है जिसका नाम है मेमेलियस। बाद में इसको एक बेटी भी होती है जिसका नाम है पर्डिटा। ठीक है, तो ये हमारे किंग का परिवार है। इसके अलावा किंग का एक बहुत ही लॉयल मैन है जिसका नाम है कैमिलो, और सिमिलरली जो हरमाइनी हमारी क्वीन है उनकी भी एक लॉयल फ्रेंड है जिसका नाम है पॉलिना। ठीक है, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। बोहेमिया में पॉलेक्सीन्स बोहेमिया का किंग है और लियोंटीज का बहुत ही पुराना फ्रेंड भी है, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है। ठीक है, पॉलेक्सीन्स के बेटे का नाम है फ्लोरिजल। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिलहाल आपको ये कैरेक्टर समझने हैं। तो अब हम हमारी स्टोरी पर आते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है सिसिलिया से, जिसका किंग मैंने बताया लियोंटीज है। तो इस आजकल लियोंटीज के पास इसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड है पॉलेक्सीन्स, वो रह रहा है काफ़ी टाइम से, और अब ये पॉलेक्सीन्स अपने राज्य बोहेमिया वापस जाना चाहता है। तो ये लियोंटीज से बोलता है कि मैं बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, अब मैं वापस अपने राज्य बोहेमिया जाना चाहता हूँ। लेकिन लियोंटीज उससे बोलता है कि यार थोड़ा टाइम और रुक जाते तो कितना मज़ा आता, हम लोग कितने मज़े कर रहे थे। लेकिन पॉलेक्सीन्स उससे बोलता है कि मैं लगभग 9 महीने से अपने राज्य से दूर हूँ, इसलिए अब और नहीं रुक सकता। तो लियोंटीज पॉलेक्सीन्स को और रोकने की कोशिश करता है, पर पॉलेक्सीन्स जो होता है वो बार बार मना ही कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही लियोंटीज की प्रेग्नेंट वाइफ हरमाइनी, ये अभी प्रेग्नेंट है, ये पॉलेक्सीन से बोलती है एज अ फ्रेंड कि रुक जाते थोड़े दिन और, तो पॉलेक्सीन्स फटाफट से मान जाता है, मतलब एक बार भी इनकार नहीं करता। तो इस पर जैसे ही लियोंटीज ये देखता है तो उसे थोड़ा सा शक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हरमाइनी और पॉलेक्सीन्स का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैं तो इसको इतनी देर से रोक रहा हूँ, ये तो रुकने को राज़ी ही नहीं था और मेरी बीवी के कहते ही मान गया। तो उसे थोड़ा सा डाउट हो जाता है और उसका ये शक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर उसे ये शक होने लगता है कि ये जो मेमेलियस है, इसका बेटा लियोंटीज का, वो सोचता है ये मेरा बेटा है भी कि नहीं, पता नहीं हरमाइनी और पॉलेक्सीन्स का ये बेटा हो। तो उसका शक जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो वो क्या करता है, अपने एक लॉयल मैन, मैंने बताया था कैमिलो इसका बहुत ही लॉयल मैन है, उसको बुलाता है और कहता है कि पॉलेक्सीन्स को जहर देकर मार डालो। लेकिन जब कैमिलो पॉलेक्सीन्स के पास जाता है तो वो उसको मारता नहीं है, बल्कि कैमिलो पॉलेक्सीन्स को जाके सब कुछ सच सच बता देता है कि मेरे जो राजा हैं लियोंटीज, उनको आप पर शक है कि आप और उनकी बीवी हरमाइनी का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपको मारने के लिए। लेकिन मैं आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जो क्वीन है, मेरी जो रानी है, वो बेकसूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो पॉलेक्सीन्स होता है बेचारा, ये डर जाता है, हालांकि इसने कुछ नहीं किया होता है, फिर भी क्योंकि लियोंटीज ने उसे मारने का प्लान बना लिया था ना, तो वो बिल्कुल डर जाता है। वो वापस से बोहेमिया भाग जाता है। जब वो बोहेमिया जाता है तो उसका जो कैमिलो होता है ना, वो भी उसके साथ चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है कि भाई उसने तो अपने राजा के आदेश का पालन नहीं किया है, तो अब उसे भी मरवा दिया जाएगा। तो वो भी पॉलेक्सीन्स के साथ कहाँ भाग जाता है, बोहेमिया। अब जब लियोंटीज को पॉलेक्सीन्स के भागने की खबर पता चलती है तो उसका जो शक होता है ना, वो यकीन में बदल जाता है। मतलब वो कहता है कि पक्का पॉलेक्सीन्स और हरमाइनी के बीच कुछ ना कुछ तो था, तभी तो पॉलेक्सीन भाग गया यहाँ से।
तो अब वो सबके सामने यानी सारे समाज के सामने अपनी पत्नी हरमाइनी पर बेवफाई का आरोप लगाता है और ये अनाउंस कर देता है कि वो जिस बच्चे को जन्म देने वाली है, मैंने बताया था ना हरमाइनी प्रेग्नेंट थी, तो ये जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो नाजायज़ है, वो मेरा बच्चा है ही नहीं। और फिर हरमाइनी को जेल में डलवा दिया जाता है और साथ ही साथ वो अपने शक की कन्फर्मेशन के लिए उसे ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास भी भेजता है। ओरेकल ऑफ डेल्फी मीन्स ये एक तरीके से भविष्य बताने वाले हैं, ठीक है, ओरेकल ऑफ डेल्फी, जो वहाँ पर वो इसलिए भेजता है ताकि वो ये कंफर्म करवा सके कि वाकई में हरमाइनी और पोलेक्सीन के बीच में कोई अफेयर था या नहीं। अब इसी बीच जो हरमाइनी है, जो क्वीन है, वो एक बेटी, एक लड़की को जन्म देती है, ठीक है। तो हरमाइनी की जो लॉयल फ्रेंड है, मैंने फ्रेंड क्या उसके साथ रहती है, तो पॉलिना, वो उस बच्ची को लेकर किंग के पास यानी किंग लियोंटीस के पास इस उम्मीद में जाती है कि इस बच्ची को देखकर किंग का दिल नरम हो जाएगा। लेकिन किंग उस बच्ची को देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पॉलिना के हस्बैंड, जी हाँ, पॉलिना के एक हस्बैंड भी है, उसका नाम है एंटीगोनस, वो लियोंटीस एंटीगोनस से बोलता है कि इस बच्ची को ले जाओ और कहीं वीरान जगह पर छोड़ाओ, ये बच्ची मेरी है ही नहीं, ये नाजायज़ है। तो एंटीगोनस उस बच्ची को लेकर चला जाता है। उसी वक्त जो ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास लियोंटीस ने भेजा था, वहाँ से भविष्यवाणी का रिजल्ट आ जाता है। भविष्यवाणी ये होती है, मतलब ये बताया जाता है कि हरमाइनी और पोलेक्सीन्स दोनों बेकसूर हैं, इनका कोई अफेयर नहीं है। लेकिन लियोंटीस इस बात को मानने को राज़ी ही नहीं होता, उसका शक उसके ऊपर हावी होता है, वो नहीं मानता कि पोलेक्सीन्स और हरमाइनी बेकसूर हैं। अच्छा, उस भविष्यवाणी में एक और चीज़ लिखी होती है, ये होता है कि लियोंटीस को तब तक कोई वारिस नहीं होगा जब तक कि उसकी खोई हुई बेटी उसे वापस नहीं मिल जाती। यानी उस बेटी को जिसने उसे कहा था ना किसी वीरान जगह पे छोड़ा, जब तक वो वापस नहीं मिल जाती तब तक उसका कोई भी वारिस नहीं होगा। तभी दो नौकर महल से ये खबर लेकर आते हैं कि जो लियोंटीस का जो बेटा था ना मैमिलियस, उसकी मौत हो गई है। दरअसल मैमिलियस काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, तो इस वजह से उसके बेचारे की मौत हो गई। अब ये सुनते ही हरमाइनी जो होती है वो तो बेचारी बेहोश हो जाती है और पॉलिना हरमाइनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद पॉलिना आकर सबको ये बताती है कि हरमाइनी की भी डेथ हो गई है। अब जाके लियोंटीस को बहुत अफ़सोस होता है, उसे एहसास होता है कि भविष्यवाणी सही थी, मतलब कि हरमाइनी और पोलेक्सीन्स ये दोनों ही निर्दोष थे। लेकिन अब पछताने से होता क्या, क्योंकि अब तो हरमाइनी मर चुकी थी, उसे कैसे वापस लाया जा सकता था, और उसका बेटा मैमिलियस भी मर चुका था। उधर एंटीगोनस उस बच्ची को ले जाता है और बोहीमिया के तट पर छोड़ देता है, मतलब वहाँ किसी नदी वदी के किनारे उसको छोड़ देता है। और जैसे ही वो उसको छोड़कर वहाँ पर जैसे ही हटता है, वहाँ पर एक भालू आता है और वो एंटीगोनस को मार देता है। अब ये बच्ची मिलती है कुछ शेपर्ड्स को, तो ये शेपर्ड्स उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं और उस बच्ची के साथ साथ इनको एक लेटर भी मिलता है जिसे हरमाइनी ने लिखा था, मतलब कि उस बच्ची की माँ ने, और उस लेटर में लिखा था कि इस बच्ची का नाम पर्डिटा रखना। तो ये शेपर्ड्स उस बच्ची का नाम पर्डिटा रख देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये पर्डिटा को ये शेपर्ड लेकर जाते हैं और इसे पालते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और कहानी जाती है 16 साल आगे, मतलब अब 16 ईयर्स हो चुके हैं, पर्डिटा भी बड़ी हो गई है। इधर पोलेक्सीन्स का भी एक बेटा दिखाया जाता है फ्लोरिज़ल, जो बड़ा हो गया है। आगे दिखाया जाता है कि जो ये फ्लोरिज़ल है इसको पर्डिटा से प्यार हो जाता है, मतलब हालांकि ये तो एक प्रिंस है, ठीक है, बोहीमिया का अगला किंग है, लेकिन इसे प्यार हो जाता है पर्डिटा से, जो फिलहाल एक शेपर्ड की बेटी है, यही समझी जाएगी, अभी किसी को नहीं पता पर्डिटा कहाँ से आई है। इधर कैमिलो जो कि अब बोहीमिया में है, मैंने बताया था ना ये कैमिलो भाग गया था पोलेक्सीन के साथ बोहीमिया, क्योंकि इसने लियोंटीस की बात नहीं मानी थी, तो ये बोहीमिया में है। ये पोलेक्सीन से बोलता है कि अब मुझे अपने घर वापस जाने का मन करता है, लेकिन पोलेक्सीन्स उसे मना कर देता है। वो कहता है वहाँ जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम यहीं रहो, लेकिन उसका मन के अंदर ये बात रहती है कि उसे जाना है। आगे पोलेक्सीन्स
कैमिलो से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे फ्लोरेजल को देखा है, मुझे ये आजकल दिखता नहीं है, कहाँ रहता है। मतलब आजकल पॉलिक्सीन ये नोटिस कर रहा था कि जो फ्लोरेजल है वो अपना ज़्यादातर टाइम महल के बाहर गुजारता था और बहुत ही खोया खोया सा रहता था। तो ये पॉलेक्सीन्स और फ्लोरेजल ये दोनों पॉलेक्सीन्स और कैमिलो ये दोनों अपना भेष बदलते हैं, मतलब नॉर्मल एक चरवाहों का रूप धारण करते हैं और ये फ्लोरेजल का पीछा करते हैं। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर्डिटा होती है चरवाहों के साथ, वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि ये जो फ्लोरेजल है ये पर्डिटा के प्यार में पड़ा हुआ है और वो इतना ज़्यादा उसे प्यार करता है कि उनकी शादी भी होने वाली है, मतलब वो अपने बाप की परमिशन के बिना शादी करने वाला है। ये जानकर पॉलिक्सीन्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरा बेटा एक राजकुमार एक शेपर्ड की बेटी से शादी करेगा। तो वो अपना भेष उतार देता है और फ्लोरेजल के सामने जाता है और बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारा बाप ही हूँ और मैं तुम्हारी शादी एक शेपर्ड की बेटी से तो कभी नहीं होने दूंगा और आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे। ये कहकर पॉलिक्सीन्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन कैमिलो वहीं पर होता है। तो कैमिलो जाता है फ्लोरेजल के पास और उसे समझाता है कि देखो भाई तुम्हारा बाप बड़ा गुस्से वाला है, वो ऐसे तो तुम लोगों की शादी होने नहीं देगा, तो तुम लोग ऐसा करो यहाँ से भाग जाओ। अब कैमिलो ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने बताया ना, इसे सिसिलिया वापस जाना है, ठीक है। जहाँ ये रहता था वहाँ बरसों पहले बोहेमिया भाग आया था, लेकिन अभी इसे अपने देश की याद आ रही है, इसे वापस जाना है। तो वो सोचता है कि जब फ्लोरेजल सिसिलिया जाएगा यहाँ से भाग के तो इसके पीछे पीछे इसका बाप तो जाएगा ही, पॉलिक्सीन भी जाएगा और साथ में मुझे भी अपने घर जाने को मिल जाएगा। तो फ्लोरेजल और पर्डिटा ये दोनों एक शिप पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं सिसिलिया। अब सिसिलिया में जब पहुंचते हैं, सिसिलिया में बेचारा लियोंटीस को अभी भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उसने अपनी बीवी पर शक किया और अपने इतने अच्छे दोस्त पर शक किया, ठीक है। तो जब इसे पता चलता है कि पॉलिक्सीन का बेटा फ्लोरेजल आया है तो वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, ठीक है। और एक तरीके से उसे अपनी गलती का अफसोस हो रहा होता है, लेकिन फ्लोरेजल इसे ये नहीं बताता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बल्कि वो झूठ बोलता है कि मैं अपने फादर के किसी मिशन की वजह से यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उसका झूठ ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, बल्कि पकड़ लिया जाता है, क्योंकि पॉलिक्सीन्स, कैमिलो और कुछ शेफर्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यानी पॉलिक्सीन जो था वो कुछ शेफर्ड्स को लेकर और कैमिलो के साथ आ गया था, कहाँ, सिसिलिया। तो अब पूरा सीन फिर से शिफ्ट हो गया है, कहाँ, सिसिलिया में। अब सिसिलिया के दरबार में लियोंटीस भी है, पॉलिक्सीन्स भी है, फ्लोरेजल भी और पर्डिटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेपर्ड्स होते हैं वो बरसों पहले हुई वो राज की बात बताते हैं कि जो पर्डिटा है वो हमारी बेटी नहीं है, बल्कि वो उन्हें बोहेमिया के तट पर मिली थी सालों पहले, यानी 16 साल पहले। तो लियोंटीस ये समझ जाता है कि जो पर्डिटा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी है, तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद पॉलिना इन सब से बोलती है कि चलिए मैं आप लोगों को एक स्टैचू दिखाती हूँ, और ये सबको लेकर यानी लियोंटीस, पॉलिक्सीन, फ्लोरेजल सबको लेकर अपने घर जाती है और घर में जाकर वो हरमाइनी यानी लियोंटीस की पत्नी जो मर गई थी ना, उसका एक बहुत ही सुंदर स्टैचू दिखाती है। और वो स्टैचू को देख के ना सभी के सब बहुत ही हैरत में आ जाते हैं, क्योंकि वो स्टैचू बिल्कुल असली लग रहा होता है। तभी पॉलिना लियोंटीस से बोलती है कि अगर आप चाहें तो मैं इस स्टैचू को ज़िंदा कर सकती हूँ। तो लियोंटीस बहुत हैरत से पॉलिना की तरफ देखता है, तभी पॉलिना स्टैचू को ज़िंदा कर भी देती है। दरअसल दोस्तों इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि वो जो हरमाइनी का स्टैचू था वो स्टैचू था ही नहीं, दरअसल वो खुद हरमाइनी थी। बरसों पहले पॉलिना ने सबको ये झूठी खबर दी थी कि हरमाइनी मर गई है, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होती तो शायद लियोंटीस कभी भी ये ना मानता कि उसका और पॉलिक्सीन का कोई चक्कर नहीं है। तो उसने सबको झूठी खबर दी थी। फ़िलहाल हरमाइनी ज़िंदा थी, तो हरमाइनी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ ही साथ वो लियोंटीस को भी गले से लगा लेती है और उसे माफ़ कर देती है। लियोंटीस आगे पॉलिना से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो था एंटिगोनस वो तो अब मर चुका है, तो तुम चाहो तो कैमिलो से शादी कर सकती हो।
तो इन दोनों की शादी की बात हो जाती है, दोनों एग्री भी हो जाते हैं और जो पॉलिक्सीन्स था वो भी फ्लोरिज़ल की शादी पर्डिटा से करवाने को राज़ी हो जाता है। भाई अब तो वो शेपर्ड की बेटी नहीं थी ना, अब तो वो एक किंग की प्रिंसेस थी। तो इस तरह से हमारे प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।